morning students. B.Ed second year के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम में हम ज्ञान के अर्थ परिभाषा को समझने के बाद हमने आवश्यकता महत्व को देखा और अब हम ज्ञान के कार्यों के बारे में अध्ययन करें। आज इससे पहले हमने ज्ञान के दो कार्य हम देख चुके थे, व्यक्ति संबंधी कार्य और दूसरा हम समाज संबंधी कार्यों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम इससे आगे ज्ञान के और कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो है इसमें ज्ञान का कार्य है वो राष्ट्र संबंधी कार्य। राष्ट्र संबंधी कार्य कि ज्ञान के राष्ट्र संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, क्योंकि निश्चित है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिकों के में राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवादिता क्या है, राष्ट्र के विकास के लिए उसमें किस प्रकार के गुणों का होना अनिवार्य है, इन सब की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए ज्ञान का कार्य है कि वो एक व्यक्ति में राष्ट्रीय गुणों का विकास कर सके। तो इसके राष्ट्र संबंधी कार्यों में कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला है भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता, क्योंकि भावनात्मक एकता की बात होना की जानकारी होना या भावनात्मक एकता के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार के गुणों का होना या किस प्रकार से वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि भारत विविध संस्कृतियों का राष्ट्र है, इसमें विविध धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ सामंजस्य का होना बहुत अनिवार्य है, एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चलेंगे, तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे, तो हम हमारे एक समाज का विकास या प्रगति की बात करते हैं वो संभव नहीं होगा और न ही राष्ट्र के विकास की बात हम कल्पना भी कर पाएंगे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति विशेष की बात करें तब अगर वह ये तेरा है या मेरा या अमुक संस्कृति का अमुक धर्म का है या अमुक धर्म का, इसलिए मैं इनसे संबंध नहीं रखूंगा या इनसे सामान नहीं दूंगा, इनको सामान नहीं भेजूंगा, तो ऐसे में वो व्यक्ति अपने स्वयं के विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित करेगा। तो ऐसे में इन सब, क्योंकि विकास का क्रम यहाँ पर अवरुद्ध होता है, इसीलिए आवश्यक है कि चाहे वो एक सामंजस्य सौहार्द वातावरण बनाए रखना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना हो, सामंजस्य बनाए रखना हो, विकास की बात हो, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी तरह की हम बात करते हैं, उसके लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति के अंदर अगर इन सब को स्थापित करने की कल्पना अगर हम करना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि वह दूसरों के प्रति सद्भावना रखे, दूसरों के प्रति समर्पण आदर की भावना रखे, और ये तभी संभव है जब व्यक्तियों में आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे। संस्कृति है, भावना है, मूल्य है, इनको समझना बहुत अनिवार्य है। इनके इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपस में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के मूल्यों, एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासतों, परंपराओं, इन सब का आदर करना, स्वीकार करना बहुत अनिवार्य, और ये चीजें तभी संभव हो सकती
भावों का विकास किया जा सकता है। ये ज्ञान का कार्य है, ज्ञान व्यक्ति को इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगली बात आती है नागरिकता विकास संबंधी कार्य। नागरिकता संबंधी कार्य, व्यक्तियों में नागरिकता संबंधी कार्यों का होना, नागरिकता संबंधी गुणों, यानी कि एक अच्छे नागरिक में, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में किस प्रकार के गुणों का होना अनिवार्य है। एक अच्छा नागरिक होने के लिए किस कौन से मूल्यों को होना जरूरी है, किस प्रकार से वो समाज में अन्य लोगों के साथ में क्या करे, किस प्रकार का व्यवहार करे, इन सबका प्रशिक्षण ज्ञान के माध्यम से होता है। अर्थात ज्ञान का कार्य है कि वो किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करता है, उन्हें इस बात का प्रशिक्षण प्रदान करता है कि एक अच्छे नागरिक में कौन कौन से गुण होते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य। राष्ट्रीय विकास, किसी भी नागरिक में या किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां के नागरिकों में राष्ट्रीय विकास की कल्पना हो या राष्ट्रीय विकास की भावना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक नागरिक है, एक व्यक्ति है, जब तक उसमें स्वयं के विकास को लेकर जागरूकता नहीं होगी, दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे आपने कई देखा होगा कि बड़े बड़े घराने हैं जो कि एक तो स्वयं के विकास की बात करते हैं, ठीक है, एक स्वयं के साथ अन्य को लेकर चलते हैं। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। विकास दोनों कर रहे हैं, विकास दोनों कर रहे हैं। पर अब आप यहाँ देखिए कि जैसे ये व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है, वो केवल स्वयं के विकास की बात कर रहा है। यानी कि जैसे बड़ा व्यवसाय चला है, तो बड़ा व्यवसाय वो चला रहा है, निश्चित है वो क्या करेगा कि केवल खुद के विकास की बात करेगा। अब यहाँ पर कैसे कि खाली खुद के विकास की बात करेगा, उसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि क्योंकि जैसे बड़ा उद्योग स्थापित किया है, तो अब उस उद्योग को चलाने के लिए समाज के लोगों की आवश्यकता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि जब वो नौकरी दे रहा है, वो नौकरी दे रहा है किस लिए? क्योंकि वह स्वयं के उद्योग का विकास करना चाहता है, इस उद्योग का बढ़ावा करना चाहता है। अर्थात इसका उद्योग तभी उन्नति प्रगति करेगा जब समाज के लोग, कौन? समाज के व्यक्ति इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अर्थात समाज के व्यक्तियों को वो इस उद्योग में नौकरी प्रदान करेगा। अब लेकिन ये इस उद्योग को चला रहे हैं, अपना श्रम इसको दे रहे हैं, जितना श्रम ये कर रहे हैं उतना या उससे कम जो भी है, जिस भी तरह का है, वो इनका पैसा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर विकास किसका हो रहा है? खाली इसका हो रहा है। क्यों? कि यहाँ ये नहीं कह सकते कि इनको पैसा रोजगार दिया है तो वो अपना श्रम भी दे, अपनी शारीरिक शक्ति को खर्च करें। अर्थात दोनों के तरफ बराबर है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसने राष्ट्र के विकास में किसी तरह का सहयोग प्रदान किया है। यहाँ पर ये व्यक्ति स्वयं के विकास की बात कर रहा है। लेकिन ये दूसरा जो व्यक्ति है उसका भी उद्योग है, समाज के लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है, बात दोनों है। लेकिन आपदा आने पर, जैसे कि इस कोविड-19 की इस महामारी के दौर में आपने खुद ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि इसने, ये जो प्रथम प्रकार का व्यक्ति है, इसने जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया, क्योंकि आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, वो या तो सीधा पीएम रिलीफ फंड में दिया है या फिर सीएम रिलीफ फंड में दिया। अर्थात जो कुछ दिया है उसने सीधा सरकार को दिया है। यहाँ पर इसने समाज को कुछ नहीं दिया, इसने समाज को कुछ
लिए किया है। राष्ट्र के विकास में इसका कोई योगदान अभी तक नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कि निश्चित है कि उसने अपने उस पहले की तरह उद्योग भी स्थापित किए हैं, समाज के लोगों को भी इसने रोजगार दिया। ये बात यही समाप्त हो गई। इसके बाद ये समाज के लिए स्कूल स्थापित करता है, अस्पताल बनाता है। अब स्कूल बनाने में या अस्पताल बनाने में इसने सरकार से या जनता से कोई पैसा नहीं लिया है। इसने अपने स्तर पर इसका खर्च किया, कोई चैरिटी नहीं की है। ये नहीं है कि कोई चैरिटी ली हो कि भाई जनता का या समाज का कोई सहयोग प्राप्त हो कि भाई मैं ये हॉस्पिटल या स्कूल बना रहा हूँ, आप अपना सहयोग दीजिए। नहीं, उसने स्वयं इसका निर्माण किया है, अस्पताल बनाया है, स्वयं के स्तर पर बनाया है, स्वयं के स्तर पर उसने उसका किया है। अब यहाँ पर एक बात और है, अगर वह बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरह बहुत पैसा लेता है तब वो अपना व्यक्तिगत विकास करता है। लेकिन एक समाज सेवा के दृष्टिकोण से एक बहुत कम पैसे में लेकर और वो बड़े से बड़े इलाज करता है, अर्थात उसका समाज के साथ योगदान होता है। किसमें योगदान है इसका? ये समाज में योगदान है। यहाँ पर उसका स्वयं का योगदान है। यहाँ पर जो वो पैसा नहीं ले रहा है, बहुत जैसे कि एक कैंसर या ऐसी बहुत बड़ी बीमारी का इलाज कराना है तो बहुत पैसा लगता है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो बहुत पैसा लगता है। तो ऐसे में वो बहुत पैसा नहीं ले रहा है, उसका 20-25 हजार उसने सिर्फ अगले जो मरीज है उससे लिया है और बाकी खर्चा उसने स्वयं का किया। अर्थात ये उसने समाज में अपना योगदान दिया है, स्कूल चला रहा है, स्कूल का सारा खर्चा वो उठा रहा है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में विद्यालय उपलब्ध शिक्षा उपलब्ध करा रहा है और यहाँ तक कि लोगों को यहाँ पर अध्यापकों के रूप में नियुक्ति प्रदान करके उनका भी वो रोजगार प्रदान कर। अर्थात ये जो है वो समाज के प्रति योगदान है। और यहाँ पर जो है वो अपना आर्थिक लाभ नहीं है, यहाँ पर लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है, लेकिन इसे कोई आर्थिक लाभ विशेष ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थात ये हुआ कि ये राष्ट्र के विकास में इसका सहयोग है। अर्थात कि ये समझाना एक बालक को कि आप अपने आर्थिक विकास के साथ साथ में, क्योंकि आर्थिक विकास के बिना व्यक्ति का अपना विकास संभव नहीं है, लेकिन किस प्रकार से आप राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ये कार्य ज्ञान का है। ज्ञान व्यक्ति को ये समझाता है कि किस प्रकार से आप राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पर देखा था, उसी आधार पर ये चीज ज्ञान समझाती है कि किस प्रकार से आप ज्ञान को अर्जित करके सीख कर और आप राष्ट्रीय विकास का में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। स्वयं का नहीं, राष्ट्र के विकास में योगदान कैसे दिया जा सकता है। अगली बात आती है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विविध संस्कृति, धर्म, जाति, सभ्यता, मूल्य, मान्यताएं, कुछ भी कह सकते हो, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आप कुछ भी मान सकते हो। हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर विविधता पाई जाती है। अब अलग अलग भिन्न भिन्न सभ्यता, संस्कृति, धर्म, जाति, वर्ग आदि के लोग जब रहते हैं तो निश्चित है कि आपस में टकराव होना स्वाभाविक है। क्यों? कि हमारे मूल्य कुछ और कहते हैं, किसी अन्य के मूल्य कुछ और कहते हैं। जब दोनों के मूल्य
संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र में तनाव, संघर्ष, धार्मिक क्या कहना चाहिए, सांप्रदायिकता का होना बहुत आम बात है। इसीलिए ज्ञान राष्ट्रीय एकता का विकास व्यक्ति में कैसे हो सकता है, उसके भावों में, उसके गुणों में राष्ट्रीय एकता को लेकर किस प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए, उनका विकास कैसे होना चाहिए, ये कार्य ज्ञान का है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता के गुणों और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को स्वयं राष्ट्रीय एकता के महत्व का पता नहीं होगा और उसके लाभ क्या है इसके बारे में उसे जानकारी नहीं होगी, तो ये मानकर चलिए कि वह केवल व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर वो नहीं आएगा, वो उसको व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत विकास के भावों से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय एकता के या विकास की बात के लिए आवश्यक है कि वो ज्ञान उसको इस तरह से प्रशिक्षण प्रदान करता है या ज्ञान प्रदान करता है कि वह राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझे और उसके लिए कार्य करे। अगली बात आती है सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित। अब यहाँ पर व्यक्ति में ज्ञान व्यक्ति को इस चीज के लिए तैयार करता है कि सार्वजनिक हित कैसे होता है। सार्वजनिक रूप से केवल खुद के हित की बात ना सोची जाए, सार्वजनिक रूप से सोची जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी कल मतलब बहुत जगह ऐसी, बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पर कि मैं नाम नहीं लूंगी, पर किसी एक विशेष औद्योगिक घराने की तरफ से छोटे छोटे शहरों में भी सैनिटाइजिंग मशीन लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ चाहते हैं कि लोग अपने हाथों को बाजार में घूम रहे हैं तब भी समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि कोरोना की महामारी से वो स्वयं को और औरों को भी बचा सके। ये क्या है? ये निश्चित है कि सार्वजनिक हित की विचारधारा है, अर्थात कि ये चीज ज्ञान, उनका ज्ञान का स्तर इस तरह का है कि वे सार्वजनिक हित की बात करते हैं और इसीलिए इस हित को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैनिटाइजिंग मशीनें छोटे छोटे शहरों में भी, एक नहीं, एक शहर में एक नहीं, दसियों लगाई हैं। अर्थात कि ये क्या था? ये सार्वजनिक हित। तो ज्ञान व्यक्ति को इसी तरह के भावों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक हित किस प्रकार से किया जा सकता है, ये उसका पालन व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप बेशक बहुत कमा रहे हैं, आपके पास आर्थिक संसाधन बहुत उपलब्ध है, आप अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन ठीक है वो आपका अपना व्यक्तिगत मेहनत है, इसलिए आप उसको स्वयं के पास, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा सार्वजनिक रूप से विकास के लिए या सार्वजनिक हित के लिए या सार्वजनिक यूं कहा जाए कि दान पुण्य के लिए निकाला जाएगा, तो निश्चित है कि उसमें आपका भी विकास हो और अन्यों का भी सुरक्षा और विकास हो। अगली बात आती है यहाँ पर राष्ट्रीय आय संबंधी। राष्ट्रीय आय, ज्ञान व्यक्ति में ऐसे कौशल, क्या चीज? कौशल, ऐसे कौशल का विकास करता है कि वह एक कहना चाहिए कि बहुत आत्मविश्वास के साथ और सफलतापूर्वक किसी भी कार्य को कर सके। अर्थात ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार अलग अलग विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, सीखने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि अपने इस कौशल के अनुसार वो रोजगार प्राप्त करते हैं, व्यवसाय करते हैं और अपनी आमदनी को या अपनी आय में वृद्धि करते हैं। जब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वे अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, क्योंकि अपने कौशल का, अपने श्रम का बेहतरीन उपयोग करके और अधिक से अधिक आय में वृद्धि करते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अगली बात यहाँ पर आती है वो है राष्ट्रीय अनुशासन। अनुशासन निश्चित है, अनुशासन के बिना किसी भी कार्य
करने के लिए या सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि अनुशासन का पालन किया जाए। क्योंकि अनुशासन, कहते हैं कि अनुशासन की व्यक्ति को गंभीर बनाता है, किसी भी कार्य के प्रति उसे जिम्मेदार और उत्तरदायित्वपूर्ण जो भावनाएं हैं उनका विकास करता है। और जब व्यक्ति में इस प्रकार की भावनाएं होती हैं तभी वह अपना विकास कर पाता है और अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकता है। अनुशासन के बिना किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। इसीलिए राष्ट्र संबंधी जो कार्य है उसमें अनुशासन का होना बहुत अनिवार्य है। अगली बात है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार व कर्तव्य, व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सही और उचित जानकारी होनी चाहिए जो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसमें अगला जो है आपका अंतिम जो आता है कार्य है वो है वातावरण संबंधी कार्य। वातावरण संबंधी कार्य, उसमें क्या है? शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण। दूसरी बात आती है इसके अंदर प्राकृतिक, प्राकृतिक वातावरण। और तीसरी बात आती है समायोजन। ठीक है, वातावरण संबंधी कार्यों में शैक्षिक वातावरण यानी कि ज्ञान ये बात स्पष्ट करता है कि शैक्षिक वातावरण किस प्रकार से निर्मित किया जाए, शैक्षिक वातावरण का होना क्यों अनिवार्य है, एक उचित वातावरण के होने पर बालक की शिक्षा कौशल में किस तरह से विकास किया जा सकता है, ये कार्य वातावरण ज्ञान का है। अर्थात ज्ञान वातावरण संबंधी जो ज्ञान प्रदान करता है उसमें शैक्षिक विकास को ध्यान में रखता है। दूसरा प्राकृतिक वातावरण, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति क्या है इसे समझना कि प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार से क्रिया करती है, उसमें व्यक्ति को किस प्रकार से अपना योगदान देना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, ये कार्य ज्ञान का है। अगली और अंतिम बात आती है समायोजन। प्राकृतिक वातावरण या किसी भी प्रकार का वातावरण है, किसी भी स्थान विशेष का वातावरण है, हर एक के साथ में समायोजन कैसे करता है, इस चीज का जो है प्रशिक्षण ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। अर्थात हमने आज दो और देखे हैं। तीसरा जो था हमारा वह राष्ट्र संबंधी और चौथा था वातावरण। ठीक है, इस आधार पर आपको होमवर्क करना है ज्ञान के, क्योंकि हम इससे पहले शायद दो ज्ञान के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के क्या कार्य हैं इन्हें आप स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।